अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बर्गर्स बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे बर्गर्स हैं जैसे बाज़ार में आपको मिलते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आपके सामने हैं। मैं पहले आपको बता दूं, ये चिकन लिया है मैंने, हाफ kg बोनस चिकन था, जिसे मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डालकर और 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया। 1 कप पानी डाला था जिसे मैंने इसी के अंदर ड्राई कर लिया और इसके बाद इसे चॉपराइज कर लिया है। ये देखिए, इसके अभी रेशे हैं, ये ऐसे होने चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए आप इसे चॉपर में डालिए और जस्ट 2 सेकंड्स के लिए बस इसको प्रेस कीजिए और ये चिकन जो है ये रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमें डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन के अंदर ये चिकन पाउडर है, इससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है चिकन का। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। क्रश्ड रेड चिलीज टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये 1.5 टीस्पून थी। सॉरी, जिंजर पाउडर है और गार्लिक पाउडर है, ये भी इसके अंदर डालना है। ये मेरा होममेड है और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये 1 टीस्पून था, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये चाट मसाला है, ये 1 टेबलस्पून है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि बॉईल करते हुए भी डाला था और चाट मसाले में भी है। इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमें सॉल्ट की ज़रूरत है या नहीं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो डालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस जा रहा है, इसके अंदर भी सॉल्ट है, मायोनीज के अंदर भी सॉल्ट है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैंने प्याज ली है जिसे बहुत बारीक काट लिया है और ठंडे पानी में भिगो के रखा है। इससे ये होता है कि प्याज थोड़ी क्रंची हो जाती है और इसकी तेज़ी कम हो जाती है। बंद गोभी है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये हम डालेंगे। इसके लिए हम ऐसे लंबे वाले बन यूज़ करेंगे, जितनी भी आपको ज़रूरत है वो आप ले लीजिए। ग्रीन चिली सॉस लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मायोनीज हमें ढेर सारी चाहिए होगी, ये कम है और चाहिए होगी। अंडे लिए हैं हमें जितनी ज़रूरत होगी, अभी फ़िलहाल 3 हैं, देखेंगे कि हमें कितना चाहिए होगा। चिली गार्लिक सॉस लिया है, आप केचप भी ले सकते हैं, जो भी आप की प्रेफरेंस हो। और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 3 अंडे लिए हैं जिन्हें मैं बीट कर लूँगी। इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, सिंपली इन्हें बीट कर लेना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि इस चिकन का एक पोर्शन लीजिए हाथ में और इसे हाथों से यूं प्रेस कीजिए। जितनी भी साइज की आपको पैटी चाहिए यूं प्रेस कर लेना है आपने और इसको हम फ्राई करेंगे। तीनों कबाब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और इसको फ्राई होने देना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि इसको आंच मीडियम रखिए और इसको फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से। बाहर से गोल्डन हो जाता है, कोई मसला नहीं है, अंदर तक चिकन को फ्राई होना चाहिए। इसको पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, बज़ाहिर देखने में इनका कलर आपको बहुत गोल्डन लग रहा होगा, लेकिन इस बर्गर का मज़ा अच्छे से तब आता है जब ये अंदर तक फ्राई हो जाता है। ये देखिए, मैं दूसरा स्पून लेती हूँ और मैं इसे थोड़ा प्रेस करूँगी, इसे खोल दूँगी पैकेट को, ताकि चिकन के रेशे अंदर तक पकें, अंदर तक इन्हें क्रिस्पी होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे मैंने प्रेस कर दिया, इनकी साइड पलट रही हूँ ऐसे, और इसे फिर से पलट दीजिए। सूखती है कोई मसला नहीं है, लेकिन चिकन अंदर तक पकनी चाहिए। इस बर्गर की स्पेशलिटी इसकी पैटी है और वो फ्राई होती है। 4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था और 4 मिनट में इसे मज़ीद यूं खोलने के बाद फिर से फ्राई करूँगी। अब देख रहे हैं मेरी चिकन की जो पैटीज़ हैं ये अंदर से कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसी ऑयल के अंदर मुझे अंडों को फ्राई करना है। इन्हीं अंडों में से मैं कुछ डालूंगी मिक्सचर इसके अंदर। एक बर्गर के हिसाब से एक आपको लेयर मिलेगी, वो आप बना लीजिए, यूँ खिलाएँ इसको।
और इनको भी फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लेना है। अंडों को यूँ फ्राई करके जब थोड़ा कलर आ जाए निकाल लीजिए। एक्सेसिव जो ऑयल है वो उसका ड्रेन कर लेना है, थोड़ा दबाइए निकल जाएगा। बंस को मैंने खोल के इसके ऊपर रख दिया है, थोड़ा टोस्ट कर लिया है इन्हें। अब सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीन चिली सॉस जाएगी, थोड़ी स्प्रेड कर दीजिए, जितना भी आपको तीखा खाना है उसके हिसाब से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसके ऊपर इस पैटी को थोड़ा खोल के रख दीजिए यूं। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई किया था, थोड़ा ड्राई हो जाता है तो उसको मॉइस्ट करने के लिए इसके ऊपर मायोनीज, इस बर्गर में मायोनीज थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, वो डालिए। अब इसके ऊपर और बंद गोभी जाएगी, दोनों के ऊपर डाल दीजिए। पैन हमारा गर्म है और फ्लेम मैंने अभी इसकी ऑफ की दी है ताकि जले नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इसके ऊपर प्याज पानी में डिप करके रखे थे, अच्छे से निचोड़ के डालिए, पानी नहीं आना चाहिए। जितना भी प्याज पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे, ज़रूरत नहीं होती है, केचप पहले ही थोड़ा स्पाइसी है, काफ़ी स्पाइसी है, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस मैं यूज़ करूँगी, लेकिन इस बर्गर के अंदर डालते हैं, अच्छा लगता है। और अब डालिए जितना आपको पसंद है, और इसके ऊपर हमने अंडे जो फ्राई किए हैं वो रख देंगे, और हमारे बर्गर यूँ बंद कर दीजिए इन्हें। बर्गर्स रेडी हो गए हैं, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।